यहीं से शुरू हुआ लाहौर का उरूज और कराची का सवाल। नेमतुल्लाह खान ने मई 2005 में रिकॉर्ड 43 अरब रुपए का बजट पेश किया। अब समझिएगा, उस वक्त डॉलर 56 रुपए का था, जबकि आज से 20 साल पहले शहरी हुकूमत का बजट 800 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका था, यानी 44 अरब रुपए। मगर बदकिस्मती से आज 2025 में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट सिर्फ 55 अरब रुपए है, जबकि डॉलर 283 रुपए का है। गोया कराची की बल्दियाती हुकूमत का बजट जो 20 साल पहले 800 मिलियन डॉलर्स को छू रहा था, आज 200 मिलियन डॉलर से भी कम रह गया है। 1990 की दहाई में ऑपरेशंस मावराए अदालत कत्ल और हंगामे हुए। उससे हुआ ये कि सनतकार फरार होने लगे, सरमाया मुंतकिल होने लगा। इसी अरसे में खराब गवर्नेंस की वजह से कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी केटीसी की बसें बंद हो गई और शहरी अच्छी मियारी बस सर्विस से महरूम हो गए। 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे भी दम तोड़ गई। कराची की सड़कों पर अब इन रंग बिरंगी बेढंगी बसों का राज था, जिससे आए रोज ट्रैफिक हादसात भी होते थे। रोशनियों का शहर गुज़िश्ता सदी के इख्तिताम पर अपनी कशिश खो रहा था, मगर कुदरत को शायद ये मंजूर न था। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने जनरल परवेज मुशर्रफ। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. मुशर्रफ का ताल्लुक कराची से था और नाजिमाबाद से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। अब जनरल मुशर्रफ से आप कई मामलात पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और सूबाई हुकूमतों को हासिल बेशुमार इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए ताकतवर बल्दियाती निजाम पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाया। शहरी हुकूमत का ये नया निजाम कराची के लिए नई जिंदगी साबित हुआ। उस वक्त एमक्यूएम ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान कराची के सिटी नाजिम बन गए। नया बल्दियाती निजाम नए नाजिम शहर का बड़ा इम्तिहान था। सन 2003 में कराची में तूफानी बारिशें हुई तो शहर का पहले से तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो गया। सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ कराची आए और शहर का दौरा शुरू किया। उनके साथ गाड़ी में सवार सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान ने कहा कि कराची को बहाली के लिए 20 अरब रुपए दरकार है। मेरे पास कराची की तामीर का प्लान मौजूद है। नेमतुल्लाह खान ने परवेज मुशर्रफ को बताया कि कराची में पीआईए, पाकिस्तान स्टील, केपीटी, ईपीबी समेत मुतअद्दिद इदारे हैं और ये सब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, मगर शहर को कुछ नहीं देते। मैं मंसूबों की निशानदेही करता हूं, ये इदारे उन मंसूबों को स्पॉन्सर कर दें। जनरल मुशर्रफ इस अनोखे ख्याल पर चौंक गए और उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करें, तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएं और फिर ब्रीफिंग दें। अगस्त 2003 में सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान ने जनरल परवेज मुशर्रफ और तमाम स्टेक होल्डर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी और 29 अरब रुपए का तामीर कराची प्रोग्राम पेश किया। 14 अरब रुपए के मंसूबे विफाकी इदारों, 6 अरब रुपए के मंसूबे सूबाई और शहरी हुकूमत, जबकि 1.2 अरब रुपए का मंसूबा विफाकी हुकूमत के सुपर्द हुआ। यूं कराची में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ। जब 2004 के आखिर में शहर में जगह जगह तरक्याती कामों और मेगा प्रोजेक्ट्स ने जोर पकड़ लिया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इसका पूरा क्रेडिट जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान को दिया। दिसंबर 2004 को परवेज मुशर्रफ ने एक मंसूबे के आगाज पर कहा कि कराची पैकेज का आइडिया नेमतुल्लाह खान का था और शहर में होने वाले तरक्याती कामों का क्रेडिट भी इन्हीं ही जाता है। ये मिसाल जो सियालकोट और कराची ने कायम की है वो पूरे पाकिस्तान में बाकी शहरों में भी यही मिसाल को आगे लेकर चलना चाहिए। नेमतुल्लाह खान ने मई 2005 में रिकॉर्ड 43 अरब रुपए का बजट पेश किया। अब समझिएगा, उस वक्त डॉलर 56 रुपए का था, जबकि आज से 20 साल पहले शहरी हुकूमत का बजट 800 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका था, यानी 44 अरब रुपए। मगर बदकिस्मती से आज 2025 में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट सिर्फ 55 अरब रुपए है, जबकि डॉलर 283 रुपए का है। गोया कराची की बल्दियाती हुकूमत का बजट जो 20 साल पहले 800 मिलियन डॉलर्स को छू रहा था, आज 200 मिलियन डॉलर से भी कम रह गया है। यह सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है। आप पिछले 10 साल के बजट उठाकर देख लें, सूरत हाल कमोबेश एक जैसी नजर आएगी। सन 2003 में कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ, जिसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाब बर्पा कर दिया। कराची में उस वक्त भी पानी का बहरान था, मगर 2003 में शुरू होने वाले K3 मंसूबे ने इसकी कमी को बड़ी हद तक पूरा कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि शहरी हुकूमत ने न सिर्फ K3 को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर लिया, बल्कि 2003 में ही K4 का इब्तदाई खाका भी तैयार कर लिया। लेकिन आज तक
वो खाके पर ही अटका हुआ है। नतीजा ये है कि शहर में पानी का बदतरीन बहरान है। नेमतुल्ला खान की मुद्दत निजामत खत्म हुई तो MQM के मुस्तफा कमाल 2005 के आखिर में शहर के नाजिम बन गए। इस दौरान उन्होंने तकरीबन शहर उधेड़ डाला। शुरू में कराची वालों को काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में कई मंसूबे मुकम्मल होने के बाद शहर एक नई शक्ल के साथ सामने आया, जिस पर मुस्तफा कमाल ने आलमी अवार्ड भी पाया। खारजा उमूर से मुताल्लिक नामवर जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी एक रिपोर्ट में नाज़िम कराची सैयद मुस्तफा कमाल को साल 2008 का दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया है। मगर फिर मार्च 2008 में मुल्क में जमहूरियत की वापसी हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ सदर के ओहदे से रुखसत हो गए। मैं आज ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूँ और उनके साथ ही उनका बनाया गया शहरी हुकूमत का ताकतवर निजाम भी लपेट दिया गया। अब पावर फिर सूबाई हुकूमतों के पास आ गई। निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होना खत्म हो गई। कराची के तमाम अहम इदारे, वाटर बोर्ड, SBCA, KDA वगैरह सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में चले गए। जब ये सब हो रहा था तो सिंध में उस वक्त पीपल्स पार्टी, MQM, ANP सब इत्तेहादी थे। 18वीं तरमीम लाकर सूबों ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बना ली। सूबे फिर पावर में आ गए। पैसों का सारा इख्तियार सूबों के पास ही आ गया। ऐसे में लाहौर पर तो खूब खर्चा किया गया और कराची देखता ही रह गया। बल्दियाती निजाम खत्म करने की वजह से शहरों का कितना नुकसान हुआ, उसकी सबसे बड़ी मिसाल कराची है। यहीं से शुरू हुआ लाहौर का उरूज और कराची का सवाल। वो कराची जो 2002 से 2008 तक तेजी से आगे जा रहा था, उसकी तरक्की को शहरी हुकूमत के खात्मे और 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद रिवर्स गियर लग गया। सन 2010 में 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ तो अगले सालों में सबसे बड़ा नुकसान कराची को उठाना पड़ा।